हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारा साइंस का जो 7th चैप्टर है, ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर के हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो में हम जितने भी होंगे मैक्सिमम, ठीक है, छोटे इजी और कैसे सिंपल आंसर देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे मतलब पीछे की वीडियो देख चुके हैं, अच्छी बात है। और जिसने नहीं देखी है तो पहले जो इसके पार्ट से थी, ठीक है, 3 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड थी। इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया था क्योंकि लेंथी चैप्टर है, तो छोटी छोटी 3 वीडियो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो जिस भी बच्चे ने चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, पहले तो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर में आने वाले कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं हमारी एक्सरसाइज पर, और हम वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिया गया है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक, ठीक है। जो भी आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए, निम्नलिखित स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है और उसके बाद उनको दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखना है। बट जहां पर थोड़ी सी भी मिस्टेक है, मैं उसको ठीक करा देता हूं, बाकी आप सेम लाइन पूरी वैसी की वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जो हमारा दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया ये वाला जो दिया गया है, क्या लिखा है, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो स्टेम है वो क्या करती हैं, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसमें हमें क्या ठीक करना होगा, स्टेम की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर रूट्स लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, रूट, ठीक, रूट्स लिख लेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। उसका बी वाला दिया गया है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टेम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्टेम लिख लेंगे। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट को काट के क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम स्टेम लिख लेंगे, ठीक है। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया, द नंबर ऑफ द पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जो नंबर होता है पेटल्स का और स्टेमन्स का फ्लावर में, वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स, ठीक, इन फ्लावर। इज के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, इज हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज की जगह पे बीच में क्या लिखेंगे, फ्लावर के बाद मे नॉट बी, मे नॉट बी, ठीक है। फिर आगे क्या लिख देंगे, ऑलवेज इक्वल, ठीक है, मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल। बस इतना लिखने के बाद हम फिर आ जाएंगे डी वाले क्वेश्चन पे। डी वाले में क्या दिया गया है, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है। अगर जो सेपल्स हैं फ्लावर के वो क्या होते हैं, ज्वाइंड होते हैं, इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है। इसके जो पेटल्स होंगे वो भी क्या होंगे, ज्वाइंड होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है, इफ सेपल्स ऑफ फ्लावर्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, इट्स पेटल्स आर ठीक है, ज्वाइंट की जगह क्या लिख देंगे, आल्सो काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेपरेट, ठीक है। क्या लिख देंगे, सेपरेट लिख देंगे, ठीक। और क्या लिख देंगे, बस सेपरेट लिख के यहाँ पर आंसर इसका छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा एफ वाला क्वेश्चन दिया गया उसको देख लेते हैं। एफ वाले में क्या दिया गया, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है। अगर जो पेटल्स हैं एक फ्लावर के ज्वाइंड हो गए, देन द पिस्टल इज ज्वाइंड टू द पेटल, ठीक है। तब क्या होगा, जो पिस्टल होगी वो हमारी किससे, पेटल से ज्वाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर देन द पिस्टल इज नॉट, ठीक है, क्या लिख देंगे, नॉट ज्वाइंड टू द पेटल्स, ठीक। बस इतना आंसर लिख लेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम कहां बढ़ेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है, ड्रॉ ए लीफ, ए टैप रूट, ए फ्लावर यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3, ठीक है। टेबल 7.3 में जो भी आपने पढ़ा था इनके बारे में, उनका क्या करना है, आपको फिगर बनाना है, ठीक है। उनका क्या करना है, फिगर
बनाना है। तो एक लीफ का आप बना लेंगे, ठीक है, लीफ आपकी बुक में जो दिया गया है उसका बना लेंगे चित्र। टैप रूट भी आपको दी गई है, ठीक है, उसका बना लेंगे और फ्लावर का बना लेंगे। ये कोई मतलब मेरे कराने का कोई काम नहीं है, आप इसको खुद अपनी नोटबुक में बना लेंगे बुक से देख के, ठीक है। उसका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नाइबरहुड विच हैज ए लॉन्ग वाक बट बीक स्टेम्स, ठीक है, जो कैसा हो, लंबा हो लेकिन उसकी स्टेम कैसी हो, बीक हो, ठीक है। क्या आपके पास कोई ऐसा पौधा है, ठीक है, तो उसमें क्या लिख लेंगे आप, राइट इट्स नेम, इसका क्या करना, नाम लिखना है, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, ठीक। तो इसमें हम किसका नाम लिख सकते हैं, इसके नाम हम किस में लिख सकते हैं, पंपकिन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे, पंपकिन लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हम कैटेगरी में क्या लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पंपकिन लिखने के बाद, ठीक है, फिर कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, बी, ठीक है, प्लेस इट इन, ठीक, क्लाइंबर, ठीक है, किस में रख देंगे इसको, क्लाइंबर्स में रख देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड वाले को क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो थर्ड वाला आंसर लिखने के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, हम जाएंगे सीधे चौथे क्वेश्चन पर। तो जिसने भी नहीं लिख पाया वीडियो रोक के इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे सीधे चौथे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप इसके पर देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। तो जो हमारी स्टेम होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, इसके दो पार्ट्स लिख लेंगे। पहला फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट टू प्लांट, पहला काम क्या करती है, सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है, प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट दे देती है, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करती है। सेकंड पॉइंट इसी का क्या लिख लेंगे, सेकंड पॉइंट इसका लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, क्या लिख लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए फोर्थ वाले को। बाकी फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले हम फोर्थ वाले क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो जिसने भी लिख नहीं पाया वीडियो रोक के फटाफट लिख लो, बाकी मैंने बोल बोल के सब बता दिया था, ठीक है। बाकी फिफ्थ वाला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन, इनमें से कौन सी लीव्स हैं जिनमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें पाया जाता है मैं उससे क्या करूंगा, टिक लगा दे रहा हूं, बाकी आप नोट कर लीजिए फटाफट। तुलसी में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैरिंडर में हमारा धनिया जो होता है उसमें भी क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। चाइना रोज में भी पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों में क्या पाया जाता है, हमारा रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो इन तीनों को लिख लेंगे। बाकी वीट, ठीक है, मेज, ग्रास, इनको तीनों को छोड़ देंगे, तुलसी, कैरिंडर और चाइना रोज, ठीक है, इन तीनों को लिख लेंगे। उसका सिक्स क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इफ ए प्लांट हैज द फाइब्रस रूट, अगर जो हमारा प्लांट है उसमें कैसी फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो इसकी जो लीव्स है उसमें किस प्रकार का वेनेशन होगा, तो इसमें क्या लिख लेंगे, पैरेलल वेनेशन होगा। कौन सा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन होगा। तो पैरेलल की स्पेलिंग आप पीछे देख के लिख लेंगे, ठीक है, जहां पे से भी देख कर लिखना चाहिए, मैंने शॉर्टकट में पैरेलल लिख दिया है। उसका सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए प्लांट हैज द लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, जो प्लांट है हमारा, ठीक है, उसकी जो लीव्स है कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन है। व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की रूट्स होंगी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, टैप रूट होंगी। इसमें कौन सी रूट होंगी, टैप रूट्स होंगी, ठीक है। तो टैप रूट से यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद हमारा एर्थ क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देखने दिया गया है, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी पौधे की टैप रूट या फाइब्रस रूट से, ठीक है, देखने के बाद इस बात से पता लगा लें कि जो हमारा पत्ती है, ठीक है, उसका इम्प्रेशन शीट पर कैसा आएगा, ठीक।
तो उसके लिए क्या करेंगे, आंसर इसका थोड़ा सा लॉन्ग है तो मैं इसको फटाफट स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, बाकी आप नोट करते जाएंगे इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है। अगर आप पीछे रह जाते हैं नोट करने में तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेंगे। बाकी बढ़ते हैं ब्लैंक पेज पर, फटाफट नोट करिए इसको। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एर्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैंने फटाफट लिख लिया, उसके बाद आपको पढ़ के बोलता जाता हूँ, बाकी आप वीडियो रोक कर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, पहले एस लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वाई टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द लीफ, पुट पेपर ऑन द लीफ, होल्ड द पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having leaf below, ठीक है। You get impression of the leaf with some lines on it. These lines help us to recognize the types of leaf, ठीक है। ये क्या करेगा, हमको लीफ का टाइप पता करने में मदद करेगा, ठीक। तो जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस देखी हैं उनको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी 9th वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फटाफट। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9th क्वेश्चन हमारा दिया गया, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो इनमें आप क्या लिखेंगे, सेपल्स को लिख लेंगे, ठीक है। सेपल्स को लिख लेंगे, पेटल्स को लिख लेंगे, ठीक, पेटल्स को लिख लेंगे, स्टिग्मा, ठीक, स्टाइल, एंथर, ठीक, इनको लिख लेंगे, ठीक है। तो इनको लिखने के बाद अच्छे से इन 5 पार्ट को लिख लेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे पार्ट्स तो और भी होते हैं बट नॉर्मली इनको 5 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आ जाएंगे 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन पर क्या दिया गया आपको, आपसे पूछा गया 10th क्वेश्चन पर क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच यू देम हैव द फ्लावर्स, ठीक है। जो नीचे प्लांट्स दिए गए हैं उनमें से कौन से किन पर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट टिक लगा लेंगे, जैसे कि मैं टिक लगाता जाऊंगा, ठीक है। उन पे क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे चिली, ठीक है। चिली के बाद आ जाएंगे किसके, टोमेटो पे लगा लेंगे, ठीक। चिली के बाद किस पे लगाएंगे, टोमेटो पे। टोमेटो के बाद हमारी तुलसी, ठीक। तुलसी के बाद मैंगो, तुलसी के बाद मैंगो। मैंगो के बाद लगा लेंगे किस पर हम टिक लगाएंगे, मैंगो बाद लगा लेंगे लेमन पर, ठीक। लेमन के बाद लगा लेंगे जामुन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक। जामुन के बाद हमें कौन नजर आ रहा है, और गुआवा नजर आ रहा है, ठीक। गुआवा के बाद और क्या दिख रहा है हमें, पोमग्रेनेट दिख रहा है, ठीक है। पोमग्रेनेट लगा लेंगे, इसमें क्या होते हैं, सब में फूल होते हैं। पपाया में भी आपने फ्लावर्स देखे होंगे, और उसके बाद हमारा बनाना, ठीक है, बनाने में भी देखे होंगे। बाकी ग्रास, मेज, इनमें सबका शुगर कैन, इन सबका नॉर्मली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इतना सब लगाने के बाद फिर आ जाएंगे हम 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस द फूड्स, नेम द प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फूड को। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ठीक है, कौन होती है, हमारी लीव्स होती हैं, ठीक है, पत्तियां। लीफ लिख लेंगे या लीव्स लिख लेंगे, पत्तियां ही काम करती हैं, और किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस, ठीक है, फोटो सिंथेसिस, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस लिख लेंगे यहाँ पर, ये हो गई हमारी प्रोसेस, ठीक। उसका 12th वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको नोट करने के बाद फटाफट इरेज कर देंगे। अब 11th वाला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 12th वाला, ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी, ठीक है। इनमें से कौन से फ्लावर के पार्ट में आप क्या देखेंगे, ओवरी पाएंगे। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, ठीक है, कौन से पार्ट में फ्लावर के क्या होता है, ओवरी पाई जाती है। तो इसके क्या लिख लेंगे, पिस्टिल, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, पिस्टिल में पाई जाती है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। उसका 13 वाला क्वेश्चन जो दिया गया 30 नंबर पर, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज द ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज द सेपरेट सेपल्स, ठीक है। तो सेपरेट ज्वाइंट जो सेपल्स वाले होंगे उनमें किसको लिख लेंगे, ज्वाइंट वाले में, ज्वाइंट सेपल्स वाले में। इसमें किसको लिख लेंगे, रोज को लिख लेंगे, ठीक है। रोज को लिख लेंगे और लोटस को लिख लेंगे, इनको लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेपरेट, ठीक है, सेपल्स, ऐसा मतलब सेपरेट सेपल्स। इसमें किसको लिख लेंगे, चाइना रोज को लिख लेंगे, ठीक है, चाइना रोज को लिख लेंगे।
बाकी और किसको लिख लेंगे, मस्टर्ड फ्लावर को लिख लेंगे, ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर को लिख लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी 13 के बाद हमारा जो फोर्थ, ठीक है, इतना सब हो गया है हमारा। ये कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा पूरा, ठीक है, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो जहां पर भी आपको समझ नहीं आया तो डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को रोक रोक के अच्छे से आंसर इसको नोट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जो हमारा अर्थ चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।